Hello, guys, and welcome back to Take Two India. This is our new series. It is a part of Take Two Technology. So, without further ado, let's get started. इस सीरीज को हमने कुछ नाम नहीं दिया है, हमें कुछ सूझा नहीं अभी तक। तो आपको अगर कुछ नाम सूझे तो आप कमेंट्स में बता देना, तो अगले एपिसोड से हम लोग नाम चेंज कर देंगे। फर्स्ट अपडेट दैट वी हैव इज ऑफ कोर्स दी OnePlus Nord। पहली बात तो क्या नाम है यार, OnePlus G रख देते, OnePlus 8 Lite रख देते, Nord क्या नाम है? नॉर्ड का शायद कुछ मतलब भी है, मैंने मतलब देखा था, बाकी ऐसे मुझे मतलब तो देख नहीं रहा। उन्होंने कुछ कहा था कि हाँ इसका इससे ये सिग्निफिकेंस है, पर बिल्कुल भी नॉर्ड अच्छा नहीं लग रहा है। वही तो। और आगे फिर उसका उसके स्पेक्स देख ले तो स्नैपड्रैगन 765G, मतलब वो लास्ट का 5G फॉर 5G मॉडेम है उसमें, इसीलिए। फिर उसमें 90 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल आने वाला है, ड्यूअल सेल्फी कैमराज है, और उसकी प्राइस अभी पहले आ रहा था 25,000 के आसपास आने वाला है, अब वो बम्प होके 34,990 हो चुकी है ऑलरेडी। तो क्या लगता है, हाउ इज दिस फोन? भाई देख, एक तो पहली बात, तुमने 35,000 कर दी उसकी प्राइस, ठीक है, तो उसको मिड रेंज बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन 35,000 में बहुत अच्छे फ्लैगशिप क्लियरर आ जाएंगे जो तुम्हारे 8 को कॉम्पीट कर रहे हैं, बराबर आ जाएंगे वो, ठीक है। रही बात दूसरी इसकी, ये जो ये 5G का नाटक है ना भाई, वो इंडियन मार्केट में तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगले 3 से 4 साल में 5G नहीं आ रहा इंडिया में। तो ये 5G के नाटक पे उसका एक्स्ट्रा पैसे बढ़ा के देना उसको कोई मतलब नहीं है। सही है। और रही बात ये डुअल सेल्फी कैमरा, तो भाई वही चीज है, मतलब अगर तुम वो एकदम जो फैंस रहते ना कि हाँ ये सेल्फी ये सेल्फी ये सेल्फी, तो वो लोग नहीं खरीदेंगे ये फोन। अब तो वो ऐप भी बैन हो गया है। हम नहीं बात कर रहे उस बार। तो वो जो है वो अगर वो 25,000 रुपए लाते सपोज, जो पहले रूमर था, तो फिर सेंस बनता था, क्योंकि तुम्हारा एक जो प्राइस सेगमेंट है वो 40 के ऊपर चल रहा है, दूसरा तुम 25 पे लेके आओ। ये क्या है, ये 42 पे तुम्हारा OnePlus 8 है, 35 पे तुम दूसरा फोन लेके आ रहे हो, और फिर बोलोगे मिड रेंज मार्केट। हाँ, वो वही चीज है ना भाई की, और देखो हमने 5,000 कम किया। अरे भाई तो क्या मैं इतनी उससे वो उसमें चेंज नहीं आ जाएगा। अगर जैसे सही बोल रहा है, अगर जैसे 25-30,000 के रेंज में होता ना, तो वो फिर भी कंसिडरेबल होता कि हाँ लोग खरीद सकते थे उसको। तो दूसरा अपडेट जो है वो Pixel 4a को लेके है। अभी Pixel 4 तो गूगल ने इंडिया में लाया ही नहीं, पर शायद Pixel 4a लेके आए, क्योंकि वो सस्ता निकालेंगे थोड़ा। सस्ता मतलब उतना भी सस्ता नहीं होता है उनका फोन, उनका सस्ता भाई तो 40 होता है। हाँ, उनका सस्ता 40,000 पे आता है। और उसके वो फोन में आने वाला है स्नैपड्रैगन 730, 6 GB की रैम है, फुल HD प्लस ओलेड पैनल है, OLED। फिर 3140 mAh की बैटरी है। इतनी ज्यादा बैटरी का करूंगा क्या मैं, पता नहीं। और इसका मेन आइडिया ये है कि ये और उसके पहले का OnePlus Nord दोनों भी iPhone SE 2020 के कंपटीशन में आने वाले हैं। तो उसके बारे में, और अगर निकालना था तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तुम्हें SE निकल के अभी 2 महीने हो गए, तुम किसका वेट कर रहे हो, इतना लेट कर? मतलब जैसे Pixel 4 जो डिले हुआ था वो उसकी वजह से हुआ था, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ थी जो अपने इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं थी। तो उन्होंने कहा भाग, हम नहीं चेंज कर रहे हैं, हम फोन ही नहीं निकालेंगे, तुम ऐसी तैसी करो, ठीक है। अब वो 4 ऐसे बस उसको कॉम्पनसेट कर रही है, उन्होंने बोल दिया कि वो 4 तो नहीं आएगा। अब जो अच्छे मतलब वो कैमरा डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, उनको मालूम है कि पिक्सल का फोन जो है वो कैमरा के लिए है, मतलब वो सिंगल कैमरा है, वो 3-3-4-4 के पापा के बराबर है। तो वही चीज है, Pixel 4 है भी ऐसा कि उसको ऐसी के कंपटीशन में डाल रहे हो, जिसको ऐसी लेना, वो जो आईफोन वाला ना वो आईफोन ही लेगा, भले तुम उसके कंपटीशन में कुछ भी डाल दो। और रही बात प्राइस पॉइंट की, ये ज्यादा ही रहेगा, महंगा ही रहेगा उससे ऐसी से। तो हाँ सही है। अभी आईफोन की बात चली रही है, तो आईफोन पे चले जाते हैं पहले। तो आईफोन का अपडेट ये है कि आईफोन 12 से आईफोन बिना चार्जर के आने वाला है वो। अही वो तो फिर को पढ़ के जो हंसी आई थी कि भाई क्या है, फिर उनका मैंने डीप लॉजिक देखा कि हम एनवायरनमेंट बचा रहे हैं, हम ये बचा रहे हैं, वो ई वेस्ट उनका मेन। तो वो बात, लेकिन अगर मैं देखूं उस पॉइंट से, तो उस पॉइंट से सेंस बनता है कि जो एप्पल वाला है ना वो हमेशा एप्पल का ही खरीदेगा, ये तो पक्की बात है ना। अगर जैसे मान ले मैंने एप्पल यूजर हूँ, जो मैं कभी नहीं बनूंगा, ऐसा मैं चाहता हूँ, भगवान मुझे भला करे, लेकिन अगर मान ले कि जो एप्पल यूजर है वो एप्पल यूज करता है बाकी, और उसमें नया चार्जर अब उसके पास पुराना वाला है तो वो यूज कर सकता है, लेकिन इसके चार्जर की भी क्वालिटी ही इतनी गंदी होती, वो भी टूट जाता है भाई। मैं उसको 2 फोन तक नहीं चलाता।
ऑलरेडी ये 1 लाख रुपए का रहेगा, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल हाँ के लिए 1 लाख हाँ रुपए का तो रहेगा ही रहेगा। उसमें फिर बोलेगा देखो बिना चार्जर का 1 लाख रुपए, चार्जर लोगे तो 1,20,000, और योर बिना चॉइस। ईयरफोन के भी, ईयरफोन भी नहीं आने वाले। कुछ नहीं। देख एप्पल के प्रोडक्ट्स में कोई दोहराया नहीं है कि उनका मैक और जो उनकी वॉच आती है वो बहुत सही आती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी वाइज भी, स्पीड वाइज भी। लेकिन फोन पे जो ये हरकतें कर रहे हैं ना भाई, मतलब वो समझ नहीं आता है मुझे, एप्पल की मार्केटिंग क्या है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। हाँ, अभी थोड़ा अगले एपिसोड के लिए रखते हैं एप्पल। अभी एप्पल से वापस अपन एंड्रॉइड पे जाते हैं। तो हाँ एंड्रॉइड का अगर याद हो तो मोटो वन फ्यूजन प्लस निकला था अभी कुछ हाँ 2-3 हफ्ते पहले। वो हाँ इट इज सेट टू बी द रिटर्न ऑफ मोटो, रिडेम्पशन मोटो, टाइम चल रहा है हाँ मोटोरोला हाँ का। हाँ। अभी मोटो वन फ्यूजन आने वाला है, उसका छोटा भाई। वो फ्यूजन प्लस है तो उसका फ्यूजन आने वाला है। उसमें स्नैपड्रैगन 710 होने वाला है, 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, HD प्लस डिस्प्ले, क्वाड कैमरा, 5000 mAh बैटरी। तो मुझे तो सोच के भी ऐसा लग रहा है कि मोटोरोला एकदम मार्केट में छा जाएगा अगर उसने ये थोड़ा हाँ अच्छे से प्राइस कर दिया तो। करेक्ट तो करेक्ट। क्या लगती है क्या प्राइस होगी? एक प्राइस तो, अब जैसे फ्यूजन प्लस की प्राइस देखिए 17,000 की उसकी प्राइस थी, ये भी, इसकी भी 5,000 mAh की बैटरी है, 4 GB रैम है, 64 GB स्टोरेज है, तो ये 12-15 हजार के उसके रेंज में आएगा। और वो बहुत अच्छी रेंज है भाई, हाँ मतलब आई एग्री, खतरनाक ही है। क्योंकि एग्री। अभी अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें रियलमी के 15,000 से 20,000 की जो वो मार्केट का उसने पकड़ के रखा है ना इंडियन हाउस होल्ड को, अगर उसमें इंडियन नहीं आ रहा है मान लो, तो जैसे चाइनीज भी नहीं आए और जैसे मोटो जैसी कंपनी आ गए, तो फिर वो उसका वो बहुत प्राइस पॉइंट बढ़ जाएगा कि मजा ही आ जाएगी। जैसे हमारी जनरेशन को ये मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोटो उतनी मार्केटिंग नहीं करता एक्सेसिव जितनी रियलमी करता है। हाँ तो सही है। अपने पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि भाई नया फोन बता दो, मैं उनको सैमसंग का बोलूंगा कि भैया आप तो नोट ही खरीद लो। बेटा कितने का है? 90,000 का। बोले मेरे चाइना ही ठीक है। हाँ तो उस पॉइंट पे अगर ये इसके स्पेकुलेशन ज्यादा होंगे ना, मतलब अगर इसका मार्केटिंग अच्छे से करेंगे तो ये किलर बन जाएगा भाई, ये मतलब बहुत ज्यादा ही मार्केट पकड़ लेगा। हाँ, 2015 को मोटरोला वापस आ जाएंगे इन short। बहुत वो भाई, वो मोटरोला वो वाला भी बहुत शानदार सीरीज थी उसकी। उसके बाद वो कंपनी की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, पर अब अगर ये परफॉर्मेंस बेस्ड रहा अच्छा, तो ये एकदम पकड़ लेगा। रेडमी को तो बहुत मात दे देगा, क्योंकि अभी भी बहुत एंटी 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 चल रहा है। तो एक बार हाँ अगर इसने करेक्ट। पकड़ लिया तो एकदम छा जाएगा भाई। और एकदम सही पॉइंट पकड़ा है अपना। लास्ट जो 2 फोन की अपने को बात करनी है वीडियो खत्म करने के पहले, वो एंटी चाइना सेंटीमेंट को लेके ही मैं बात हाँ करने हाँ वाला हूँ। हाँ एक फोन, दोनों फोन नोकिया के, ठीक है। एक है नोकिया 5.3, ठीक है। उसका वो जो फोन है वो आई थिंक मार्च या अप्रैल में ग्लोबल लॉन्च हो चुका है ऑनलाइन, ठीक है, पर इंडिया में अभी तक नहीं आया है। अभी वो अगर मई में आ जाता तो वो मार्केट कैप्चर कर लेता, क्योंकि जून से जो शुरू हुआ है एंटी चाइना सेंटीमेंट, तुझे इंडिया में नोकिया के फोन बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं अभी। सही बात है, सही बात करेंटली है। सब जगह, ऑलमोस्ट सब जगह पे आउट ऑफ स्टॉक है, या फिर कुछ तो इशू है, या फिर इतने हेवीली प्राइस्ड है वो। तो नोकिया 5.5 की सीरीज है उनकी, 5.1 5.2 तो आया ही नहीं था। नहीं आया, 5.2 की जगह सीधा 5.3 आ रहा है। तो उसमें अभी उनके स्पेक्स जो है दैट इज स्नैपड्रैगन 665, 4000 mAh की बैटरी है। गूगल असिस्टेंट का अलग से जो बटन आता है वो थोड़ा गिमिक है, पर ठीक है। ठीक है ठीक है, बट दे देते। हाँ हाँ, 4 क्वाड कैमरा सेटअप है पीछे, और 3, 4 या 6 GB की रैम आने वाली है, ठीक है। अभी अगर हम लोग 5.1 के कंपैरिजन में देखें तो 5.1 प्लस जो आया था 2 साल पहले शायद, उसकी प्राइस शुरू होती थी 10 या 11 हज़ार से। तो उसके रेंज में ही आना चाहिए ये फोन। अगर वो उस रेंज में आ गया और 12-13 हज़ार पे अगर ये फोन लॉन्च हो गया, तो भाई ये फोन भी काफी बढ़िया फोन है मेरे हिसाब से। वो दो ही इम्पोर्टेंट चीज है, एक इसका जो प्राइस ब्रैकेट है वो 15,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ और दूसरा इसको जल्दी लॉन्च हो जाना चाहिए, हाँ क्योंकि अभी वेव चल रही है भाई, हीट चल रही है कि अभी नहीं खरीदेंगे, मतलब जैसे अब जुलाई में तो लॉन्च होना ही है, उसके बाद अगर हाँ हुआ तो फिर लेट हो जाएगा। हाँ चलो, लास्ट फोन बिफोर क्लोजिंग, नोकिया 8.3, ठीक है। अभी उसमें भी अच्छा फोन 8.2 है। आया ही नहीं। उसमें अभी 6 GB या 8 GB की रैम आने वाली है। स्नैपड्रैगन 765G, वही वन प्लस नॉर्ड वाला 5G मॉडेम वाला। उसमें 4500 mAh की बैटरी है, और अगेन क्वाड कैमरा सेटअप है। लेकिन इसकी प्राइसिंग, अभी मैंने पहले सोचा था कि वन प्लस अगर 25,000 पे लाएगा तो नोकिया को अगर 25,000 के नीचे लाएगा तो ही वो बिकेगा, क्योंकि वन प्लस के सामने नोकिया का टिकना थोड़ा मुश्किल लगता है अभी भी।
पर अभी जब तुम कहते हो कि वन प्लस ने तो 34,000 कर दिया है, तो नोकिया अगर 30,000 में लॉन्च करेगा फिर भी चल जाए, लेकिन 30,000 में करना चाहिए क्या, इज द क्वेश्चन। देख अभी वन प्लस का क्योंकि बहुत वो है, आप बोल सकते हो कि मार्केट उसने बहुत अच्छे से कैप्चर कर रखा है इन टर्म्स के हम सस्ते फोन में बहुत सारा दे देते हैं। लेकिन अब नोकिया है आया है तो उसको वो प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मैं कॉम्पीट कर सकता हूँ उस पे। बट वो फिर वही रहता है कि ऑन पेपर चीजें अलग रहती हैं और एट हैंड चीजें अलग रहती हैं, तो उसमें शायद फिर गेम चेंज हो सकता है। तो अगर वो 30 के नीचे करता है मान लो तो फिर भी कम्पीट करने का है, लेकिन अगर वो वन प्लस बराबर ही कर देगा तो फिर वो वेव उतनी काम नहीं करेगी, क्योंकि 35,000 पे लोगों की वेव कम हो जाती है। मुझे ये लगता है कि अभी अगर 5.3 आता है कुछ 15,000 की रेंज में, सपोज जो उसका टॉप मॉडल है 6 GB वाला 15,000 पे मैक्स आउट हो जाता है, ठीक है 15-16,000। उसके बाद तुम्हारा आएगा 6 GB जो 6.3 या 6.4 जो भी आएगा, अभी 6.3 आएगा शायद, तो वो आएगा 18-19,000 पे। फिर तुम 7 निकालो 21-22,000 के प्राइस पॉइंट पे, तो तुम्हारा 8 आना चाहिए 26 या 28 पे। उससे ज्यादा तुम डालोगे तो बीच का गैप बहुत बड़ा खुला छोड़ दोगे कि हमारा कोई फोन यहाँ पे है ही नहीं, तो तुम दूसरे ब्रांड के पास चले जाओ। हाँ वही तो वो पूरा उनको एक रेंज कवर करना सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है, वो रेंज कवर करना सही है। और उसके ऊपर चला जाएगा तो फिर वो वही चीज हो जाएगी, अगर यार नोकिया वो वर्दी नहीं लग रहा हमको उतना भी, तो वो उस पे भी डिपेंड करेगा एकदम सही। अगर 27-28 के आसपास आता है तो इट वुड बी अ वेरी गुड पिच। तो अभी कब आता है वो देखते हैं, शायद 5.3 और 8.3 साथ में ही आ जाए इंडिया में। वो टाइम का भी है ना फैक्टर, जितनी जल्दी जो आएगा वो बेटर। तो अगर टाइमली नहीं निकाला ना, टाइमली और प्राइसली, तो फिर वो उसकी पूरी वेव चली जाएगी। तो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ टेक टू टेक्नोलॉजी। अगले एपिसोड में वापस मिलेंगे, टिल देन थैंक यू।